हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग इलेक्ट्रो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ रहे हम लोग, 12th का फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अभी देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज स्टोर्ड दैट डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है? रिलेटिव पोजीशन के ऊपर। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी of a system is a stored energy। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? स्टोर्ड एनर्जी होता है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोजीशन के ऊपर। दैट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव पोजीशन of its constituents। ठीक है, यहाँ तक लिखो, तुम लोग भी लिखो साथ में। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपोटेंशियल इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। तो एग्जैक्ट इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is work done against electrostatic forces to achieve a certain configuration of charges in a given system। ठीक है, दूसरा क्या है? एवरी सिस्टम ट्राई टू अटेन द लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिंस every system rises try to attain lowest potential energy ठीक है, work is always required to be done to change the configuration। ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल। ठीक है, लाइक चार्ज रहेगा, सेम चार्ज रहेंगे तो रिपेल करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है एंड दूसरा पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा ना। और अपोजिट चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इसको लाइक चार्ज बोलते हैं। तो लिख लो, लाइक चार्जेस रिपेल एंड unlike charge attract each other ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? A charge exert a force on other charge on its vicinity।
ठीक है, मतलब दूसरा चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, जैसे ये प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है। तो इनका बीच का डिस्टेंस अगर आर है, तो इसमें कूलम्स ने बोला था ना कि अगर दो चार्ज रहेगा तो उनके बीच में चार्ज का प्रोडक्ट आएगा। ये अगर Q1 है, ये Q2 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कूलम्स लॉ बोलते हैं, कूलम्स लॉ, ठीक है। यहाँ तक लिखो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, सम वर्क इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्ज, ठीक है। अगर दो चार्ज है उसके बीच में अगर कुछ वर्क करोगे, ठीक है, तो उसको हम लोग वर्क डन बोलेंगे। तो लिख लो, सम वर्क इज ऑलवेज डन टू मूव a charge in presence of another charge, ठीक है। thus any collection of charges possess potential energy। तो अगर बहुत सारे चार्जेज है या दो चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं। thus any collection of charges possesses potential energy, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करके बताता हूँ। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q फिक्स्ड एट सम प्लेस इन अ स्पेस। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज Q फिक्स्ड एट सम पॉइंट, फिक्स्ड एट सम पॉइंट इन स्पेस, इन स्पेस, ठीक है। तो उसको अगर उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाओगे तो वर्क डन होगा, ठीक है। फॉर ब्रिंगिंग एनी पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू इट, मान लो ये चार्ज आपका Q है फिक्स, ये चार्ज Q को यहाँ से यहाँ लाने में जो वर्क होगा उसको हम लोग वर्क डन बोलते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड पोजीशन पे चार्ज है प्लस Q, ये चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है तो उसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज तो बता दिया। फॉर bringing any other positive charge, any other positive charge, any positive charge close to it, close to it, work is necessary, ठीक है। This work is equal to change in the potential energy, this work is equal to change in potential energy, potential energy of the system of two charges, of two charges, ठीक है। 10 वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, तो हम लोग फोर्स का भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको हम लोग वर्क डन में लिख सकते हैं ना। तो 10 वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स is equal to increasing potential energy, potential energy of system,
ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ डॉट डी आर इक्वल टू डी यू। तो डी यू आपका वर्क डन ही है, इसको डी डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। ई डी डब्ल्यू को एनर्जी स्टोर्ड बोलते हैं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को ही तो वर्क डन बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो, यहाँ पे लिख लेना वेयर डी यू इज इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, when charge is displaced through distance, when charge is displaced through dr, distance dr, and F is the force exert on the charge। ठीक है, F is force। को काफी, फिर आगे बताता हूँ एक्सप्रेशन, फॉर्मूला प्रूफ कर देता है, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज q प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। तो इसको पॉइंट वाइज लिखो, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू अ सोर्स चार्ज प्लस q। ठीक है, प्लेस्ड एट ऑरिजिन, placed at origin। ठीक है, let the small charge q नोट। ठीक है, अगर स्मॉल चार्ज, इसका पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका डायग्राम है, ये आपका फिक्स चार्ज है प्लस q। ठीक है, ये आपका बी पॉइंट है, ऑरिजिन ओ से डिस्टेंस है इसका r2। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए, ये है आपका क्यू नोट, ये डिस्टेंस है r1। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्यू नोट से इस पॉइंट तक लाऊंगा, स्मॉल डिस्टेंस क्यू की तरफ, कैपिटल क्यू की तरफ। ठीक है, तो उसको लाने में जो वर्क होगा उसको बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। एफ ई, ये फोर्स लगेगा राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो लिख दिया हूँ, ओरिजिन के ऊपर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लेट अ स्मॉल चार्ज प्लस क्यू नोट बी ब्राउट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी at respective distance r1 and r2 from O against repulsive force, on it। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्क डन होगा ना, चार्ज को अगर लाना है पॉइंट ए से बी की तरफ, तो या ए से बी की तरफ इस पॉइंट को ला रहे हैं ना, तो वर्क डन होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe in displacing the charge Q naught through a small distance, dr
appears as an increase in potential energy of system. ठीक है, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, Fp डॉट dr. ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, उसके अगेंस्ट काम करोगे तो ये माइनस Fp डॉट dr है. ठीक है, तो इसको, ठीक है, ये रिपेल कर रहे हैं ना, सेम चार्ज है तो फोर्स उसके साइड लगेगा ना, राइट हैंड साइड. देखो ये दोनों सेम चार्ज है तो आपस में रिपेल करेगा तो फोर्स राइट हैंड साइड में होगा ना, तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं इसलिए माइनस F लगाएगा. नेगेटिव साइंस बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेगेटिव साइन appears because displacement delta R is against electrostatic force F. ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है फॉर डिस्प्लेसिंग ऑफ द चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, for displacement of charge from initial position A to final position B, change in potential. Change in potential energy delta U can be obtained by integrating. Can be obtained by integrating delta U. ठीक है, तो डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन A टू B डेल्टा U इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू B माइनस Fe डॉट dr. ठीक है, तो उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, तो एनर्जी एट A टू B, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं. नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अपर लिमिट. ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू देता है और ये इंटीग्रेशन का साइन है. इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, सम करना, ऐड करना, समेशन का साइन. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम लोग कूलम फोर्स बोलते हैं. बिटवीन टू चार्जेस separated by distance r is. ठीक है, तो अगर r डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे तो फोर्स का फॉर्मूला Fe इक्वल टू क्या मिलेगा जी, ये आ जाएगा. वो जो k था ना, उसका कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल Q स्मॉल q नोट. ये r कैप मतलब यूनिट वेक्टर होता है अपॉन r स्क्वायर. इसका मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन जो देता है. ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देता है. गिव्स डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है, और ये r डिस्टेंस है. तो अभी डायग्राम बताया था ना कि आपका O था, यहाँ पे प्लस Q टोटल था.
यहाँ पे डी था, ये R2 डिस्टेंस, यहाँ से ये R1 डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका A है, यहाँ पे Q नोट रखा हूँ, तो इसको डिस्प्लेस किया है डेल्टा R से, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कूलम्स को हम लोग रिप्रेजेंट किए, ये कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ, ठीक है, लिख लो। तो R इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R बता दिया। नेगेटिव साइन सो R एंड FE आर पॉजिटिव ऑपोजिटिवली डायरेक्टेड, ठीक है ना। तो देखो ये फोर्स राइट हैंड साइड में लगाता है ना, इसलिए नेगेटिव साइन डाला, ठीक है। ये दोनों रिपल्सिव फोर्स है, पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स है, तो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहा है ना, इसलिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है तो लिख लो, नेगेटिव साइन shows R bar and FE are oppositively directed, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंटीग्रेट कर देंगे तो कैसा आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कैसा आएगा जी, फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, डेल्टा U इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन A टू B du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 से R2, ठीक है, माइनस ले लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, du की जगह पे। तो ये हो जाएगा कैपिटल Q स्मॉल q नोट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इंटू R कैप इंटू डेल्टा R। देखो ये पूरा क्या हो गया, ये वाला तुम्हारा फोर्स का वैल्यू है ना, फोर्स का फॉर्मूला है, और ये तुम्हारा dr, तो dr से मल्टीप्लाई कर दो ना, du मिलता है ना अपने को, ठीक है। तो ये वैल्यू डाल दिया एग्जैक्ट, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा जी, जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, फिर इंटीग्रेट करता हूँ, यहाँ तक लिखो फिर आगे करता हूँ। तो देखो ये इक्वेशन तो देखना, इसमें ये कांस्टेंट है पूरा, ये वाला पार्ट, तो इसको बाहर ले लूंगा और इसको इंटीग्रेट करूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, देखना पहले फिर लिखना। तो देखो डेल्टा U इक्वल टू जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेना, जो सर्कल किया हूं, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्मॉल q नॉट, ठीक है। इंटीग्रेट करूंगा R1 से R2 तक 1/r स्क्वायर इंटू dr, बराबर है, यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ पे डायरेक्शन देता है r कैप, ठीक है। तो देखो अब एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर इंटू dx रहेगा, तो इसको ऊपर लेना, तो क्या मिलेगा, x का पावर -2 इंटू dx मिलेगा, बराबर ना, ऊपर गया, ये प्लस साइन था ऊपर गया, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं, आंसर आएगा तो x⁻² + 1 और ये पावर को डिवाइड करते हैं, तो x⁻1 अपॉन कितना आएगा -1 ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर को नीचे लो तो 1/x आएगा माइनस साइन के साथ, बराबर ना, बराबर ना, ये माइनस रहेगा ना बेटा, और ये x नीचे ले लिया, तो समझा। तो देखो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसको सॉल्व करके, अभी तो बता दिया हूं ना, नहीं समझा, देखो x का पावर -1 तो मैं -1/1 लिख सकता हूँ ना, और x का पावर -1 है तो -1 अपॉन x का पावर +1, तो -1/x है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये पावर में x के पावर में है, ये डिवाइड में है ना, समझा, नहीं काट सकते ना, ये x के पावर में, इसका x का पावर थोड़ी है, वो तो डायरेक्ट -1 है, समझा ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -1/r आएगा, और इसमें लिमिट डालते हैं, ये समझा, ये डायरेक्ट यूज कर लिया, और ये इधर बाहर था, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इक्वल टू डेल्टा U, बराबर ना, ये आपका टोटल एनर्जी है,
तो अभी देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये वाला माइनस माइनस, तो ये प्लस कर देता हूँ और ये क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये 1 अपॉन R1 या R2, ये क्या है क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, इधर अपर लिमिट आ रही है, फिर माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, तो ये आपका चेंज इन एनर्जी देगा, समझा ना। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, चार्ज दो चार्ज को मल्टीप्लाई करना है 4 पाई एप्सिलॉन नोट से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, समझा ना। ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया हूँ, लिख लो यहाँ। तो अभी नेक्स्ट देखो, तो अगर चेंज इन वर्क डन निकालेंगे तो वही है, ठीक है, तो लिख लो the change in potential energy depends only upon endpoints and is independent of path taken by charge, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू work done WAP against electrostatic force, ठीक है। तो उसको हम लोग वर्क डन A by B लिखते हैं, इसको डेल्टा U भी लिखते हैं, ये आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट into 1 upon R2 minus 1 upon R1, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं सिस्टम का। इट इज कन्वीनियंट टू चूज इनफाइनाइट टू बी पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल, ठीक है। अगर दूर से कोई भी चार्ज को लेके आएंगे तो उसको हम लोग पोटेंशियल एक जीरो मान सकते हैं, लिख लो। It is convenient to choose infinity to be point of zero potential, energy as electrostatic force, electrostatic force is zero at r equal to infinity, ठीक है। तो अगर एक वैल्यू इन्फिनिटी डाल दूं तो क्या मिलेगा जी, ठीक है। इसको इन्फिनिटी डाल दो तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला सिर्फ इतना ही बचेगा ना, ये वाला, ठीक है। तो वही लिखा है, तो लिख लो 10 पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या है, यू है ना, ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, system of two charges Q1 and Q2 separated by R can be obtained from above equation, by
R1 इक्वल टू इंफिनिटी एंड R2 इक्वल टू R। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R। ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो ये जनरलाइज करके लिख दो। इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? पोटेंशियल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ रेडियस। पोटेंशियल एनर्जी एज फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताओ। टॉपिक देखो, यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसको डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है उसका? वर्क डन का जूल तो होता है। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज जूल। उसको जे से लिखते हैं लोग। ठीक है, तो इसको डिफाइन भी कर देता हूँ 1 जूल को, तो लिख लो 1 जूल इज द एनर्जी stored in moving a charge of 1 coulomb through a potential difference of 1 volt. Difference of 1 volt. ठीक है। Another convenient unit of energy is electron volt. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काउंट करेंगे तो उसको EV लिखते हैं। यूनिट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। ठीक है, विच इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन while crossing two potential, right? Which is change in kinetic energy of an electron while crossing 2 points. Maintained at a potential difference of 1 volt। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या आता है जी? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, और दूसरा तीसरा पॉइंट 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा? 10⁻³ हो जाएगा ना। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस है, सिंबल है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो मिली मतलब क्या होता है? 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 10⁻19 जूल। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा जी? ये ऐड हो जाएगा ना पावर, तो ये 1.6 इंटू 10⁻19 और कितना हो जाता है? 22 हो जाएगा ना, 10⁻22 हो जाएगा जूल। ठीक है, 1 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरा क्या है? 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10⁻³ इंटू 1.6 10⁻19 जूल। तो ये -3 इसमें सॉल्व हो जाएगा, 1.6 10⁻16 जूल हो जाएगा, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ तक लिखो, फिर कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल पढ़ेंगे।